नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। अब है अटल है, अब है सत्य है और 2029 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। यह बात और यह दावा हम नहीं कर रहे, यह बात कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल के वो हजारों लाखों कार्यकर्ता जो पिछले काफ़ी लंबे समय से गुमनाम थे। लेकिन अब जिस प्रकार से पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी की जयंती रोहतक के अंदर मनाई जा रही है, वहां पर महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हरियाणा का दौरा किया है, दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, शहर शहर में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आपको बता दें, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता इनेलो छोड़ गए थे, जो नेता इनेलो छोड़ गए थे, उनके लिए 25 सितंबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, घर वापसी का दिन हो सकता है। इनेलो के जो पुराने कार्यकर्ता थे वो अभय सिंह चौटाला के साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। जो रूठे हुए नेता थे, जो किसी कारणवश दूसरी पार्टियों में चले गए थे, धीरे धीरे इंडियन नेशनल लोकदल में वापस आ रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला भी दिन रात एक किए हुए हैं। उनके हरियाणा में 2 विधायक हैं इनेलो के, एक आदित्य चौटाला हैं, एक अर्जुन चौटाला हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल माजरा और उनकी टीम। इनेलो का हर कार्यकर्ता, हर नेता इन दिनों गांव-गांव का दौरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, आदित्य चौटाला जो हैं उन्हें झज्जर का प्रभार दिया गया है। झज्जर के कई गांव के अंदर वो गए हैं, बहादुरगढ़ गए हैं, बेरी गए हैं, बादली गए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं 25 तारीख का। इसी प्रकार अर्जुन चौटाला हैं जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के पुत्र हैं, वो भी गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो रूठे कार्यकर्ता हैं उन्हें मना रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का ये है कि इनेलो का हर कार्यकर्ता, हर नेता इन दिनों गांव-गांव में जा रहा है, लोगों से संपर्क कर रहा है और रैली के लिए न्योता दे रहा है। अब मैं बात करूं इंडियन नेशनल लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो इन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से निखर कर सामने आए हैं, यानी कि पूरे हरियाणा की राजनीति में अगर आज कहीं बात होती है तो सबसे ज़्यादा बात हो रही है अभय सिंह चौटाला की। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि अभय सिंह चौटाला बेशक अपनी सीट को हार गए थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने घर बैठने की बजाय हरियाणा का दौरा करना शुरू किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया, कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया, उन्होंने जिस प्रकार से अपने व्यवहार के अंदर थोड़ी चेंजिंग लाई, इसका सुखद परिणाम अब यह देखने को मिल रहा है कि रूठा हुआ कार्यकर्ता, नाराज नेता अब धीरे धीरे पार्टी में वापस आ रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला भी बार बार ये कह चुके हैं, कई बार ये कह चुके हैं कि जिस प्रकार का जन समूह का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, तो यह तो अभी एक ट्रेलर है। अभी फिल्म 25 तारीख को रिलीज होगी, 25 तारीख को पता चलेगा कि उनकी रैली के अंदर चौधरी देवीलाल जयंती के कार्यक्रम में हरियाणा भर से कितनी भीड़ जो है वो दिखाई देगी। आपको बता दें, इस रैली के लिए मेवात से लेकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकूला, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, यानी कि प्रदेश भर से, प्रदेश के हर जिले से हजारों संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो रोहतक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जिस प्रकार से बातें आ रही हैं कि आखिर इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे होगी इनेलो की रैली में, तो इसके पीछे स्पष्ट कारण है कि जो भी कार्यकर्ता थे इनेलो के, क्योंकि इनेलो की सरकार रही हरियाणा में कई बार, पूरा संगठन रहा है इंडियन नेशनल लोकदल का, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का विभाजन जिस प्रकार से हुआ, जेजेपी पार्टी बनी, तो उससे जो कुछ कार्यकर्ता थे रुष्ट होकर अपने घरों में बैठ गए, कुछ जेजेपी में चले गए। लेकिन अब जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के अंदर एक बार निखर कर सामने आए हैं, उससे पुराने कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है। अब वो कार्यकर्ता कहने लगे हैं, मजबूती से कहने लगे हैं कि अटल जो अभय है वो अटल है, अभय है जो सत्य है, और आने वाले 2029 के चुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले कभी भी ऐसी बातें नहीं होती थी, लेकिन अब जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं लोगों को,
और लोग भी उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं। तो इससे जहां चौधरी अभय सिंह चौटाला का हौसला बढ़ा है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है। अब मैं बताऊं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जो हैं, उन्हें सख्त कहा जाता है, बोला वो बड़े सख्त मिजाज के हैं, वो गुस्से में रहते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे बातें सामने लोगों के आ रही हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी कहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो निराधार हैं, बेमतलब की फैलाई गई हैं, उन लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि वो राजनीति करते हैं और राजनीति में घमंड नहीं चलता है। वहीं चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से एक दबंग नेता की छवि रखते हैं, एक ऐसे मजबूत नेता की छवि रखते हैं कि माना जाता है, आम साधारण आदमी भी मानता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर जिस भी अधिकारी को कोई काम कहते हैं तो वो काम जरूर होता है। तो यह जो बातें हैं ये भी अब धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर प्रसारित हो रही हैं, प्रचारित हो रही हैं। आम आदमी भी अब ये सोचने लगा है कि वास्तव में चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में जो सुना गया था वैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला नहीं है। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से अब अपना व्यवहार बदला है, लोगों से जनसंपर्क अब चलाया है, लोगों की बात को ध्यान से सुन भी रहे हैं। जिन लोगों की कोई मजबूरियां होती हैं, कोई काम होते हैं, तो तुरंत अधिकारी को वो फ़ोन करते हैं। तो ऐसी बातों को लेकर आम जनता भी अब उनसे प्रभावित होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हमारा भी अब यही कहना है, जो हमने भी सर्वेक्षण किया है, कि 25 सितंबर को रोहतक में रैली नहीं, महारैली होगी। इसके पश्चात पता चलेगा कि हरियाणा की जो राजनीति है वो किस ओर जाती है। यानी कि जो हरियाणा की राजनीति अब तक जो थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई देती थी, लेकिन अब 25 तारीख के बाद अगर रैली के अंदर जो ये महारैली के अंदर परिवर्तित होती है रैली, तो ये संभव मैं बता रहा हूँ कि जो आने वाला चुनाव होगा, 2029 का चुनाव होगा, तो उसमें इंडियन नेशनल लोकदल एक मजबूत पार्टी के रूप में हम सबको दिखाई देगी।